हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो जैसा कि हम अपनी बाल राम कथा के 5 अध्याय पढ़ चुके हैं अब तक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था श्री राम जो है वो वनवास चले गए हैं और वो चित्रकूट में ठहरे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए भरत भी वहां पर गए हैं। भरत ने उन्हें वापस आने के लिए बहुत मनाया, लेकिन श्री राम नहीं आने को तैयार हुए। तब भरत ने उनकी चरण पादुकाएं ली और उन्हें अयोध्या ले जाकर राजगद्दी पर विराजमान कर दिया और उनकी पूजा की। और उसके बाद वो स्वयं नंदीग्राम चले गए। तो पाठ 6 में हम पढ़ेंगे, अध्याय 6 में दंडक वन में 10 वर्ष। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भटते हुए बाहर निकल आए थे। मतलब अब भरत जो है वो वापस अयोध्या लौट आए थे और नगरवासी भी, धूल उड़ाती हुई सेना भी, सब लोग अयोध्या वापस लौट आए थे। चित्रकूट की परिचित शांति भी लौट आई थी। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि सब वापस आ चुके थे अब अयोध्या, और अयोध्या में फिर से थोड़ी बहुत पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न। अब जो श्री राम जो थे, उन्होंने जो पर्णकुटी बनाई थी अपनी, पत्तों की कुटिया, वहां पर उस कुटिया के वो बाहर ही बैठे हुए थे। शिलाखंड पर, शिलाखंड का मतलब होता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर वो बैठे हुए थे एकदम अकेले। विचार मग्न, विचार मग्न का मतलब अपने विचारों में वो डूबे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, मतलब कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब श्री राम तो चित्रकूट में ठहरे हुए थे और चित्रकूट से अयोध्या जो था ना वो केवल 4 दिन की दूरी पर था। तो लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे, राम से मिलने के लिए आते रहते थे। वे प्रश्न पूछते थे, उन लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता था। तो राम को ऐसा लग रहा था कि सब लोग मेरे पास मिलने आते रहते हैं और कुछ ना कुछ पूछते भी रहते हैं, तो ये मेरा राजकाज में हस्तक्षेप है। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। मतलब जहां पर राम ठहरे हुए थे ना, श्री राम जहाँ ठहरे थे चित्रकूट में, वो बहुत सुंदर था, शांत जगह थी, लेकिन फिर भी राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था कि चित्रकूट में ना ठहरने का। अब उन्होंने अपना ना ये मन बना लिया था कि वो अब यहाँ पर नहीं ठहरेंगे, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। मतलब जितने भी उस वन में जो राक्षस रहते थे, उन सबका तो राम और लक्ष्मण ने सफाया कर ही दिया था, उन सबको खत्म कर दिया था। और जो वहां पर तपस्या करते थे ऋषि मुनि, अब उनकी तपस्या में कोई बाधा भी नहीं आती थी। तो लेकिन जो वहां पे मुनिगण थे, वो वन अभी भी छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। वो इसलिए वन छोड़ना चाहते थे क्योंकि जितने भी राक्षस थे जो राम और लक्ष्मण ने जिनको खत्म कर दिया था, उनके अलावा भी वहां पर कुछ मायावी राक्षस थे। मायावी मतलब जो अपना रूप बदल के आ जाते थे या फिर नजर भी नहीं आते थे और कभी भी आप पड़ते थे, वहीं पर ही आ धमकते थे। ऐसे भी कुछ राक्षस थे। उनकी वजह से वहां पर जो जितने भी मुनि और थे वो वहां से चले जाना चाहते थे। ये वो जब आते थे मायावी राक्षस, तो उनके यज्ञ में बाधा भी डाल दिया करते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। अब जो 3 वहां पे जो मुनि थे वो अत्रि से विदा लेकर वहां से दंडक वन की ओर चल पड़े। चित्रकूट उन्होंने छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। जो दंडक वन था, दंडकारण्य, ये ना इसका मतलब है दंडक वन, तो वो बहुत घना था और पशु पक्षी वहां पर बहुत थे और वनस्पतियां भी बहुत थी। तो इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम भी थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। अब जो दंडकारण्य था, यानी दंडक वन जो था ना, वहां पर भी बहुत सारे राक्षस थे, वहां भी कमी नहीं थी राक्षसों की। और वहां पे बहुत सारे तपस्वियों के आश्रम भी बने हुए थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। वो जितने भी मायावी राक्षस थे ना, वो उन ऋषि मुनियों को ना बहुत परेशान करते थे, उन्हें कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर, मतलब उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तो राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। फिर जब राम वहां पर पहुंचे तो सारे मुनिगण जो वहां पर थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए कि यहाँ पे भी राम जी आ गए हैं। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा,
आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। अब जब श्री राम वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि भई अब हमारी रक्षा के लिए श्री राम यहाँ पर आ गए हैं, उन दुष्ट मायावियों से हमें बचा लेंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें उनसे बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। आश्रमों को अपवित्र होने से बचाइए। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें। मतलब अब जब ये बातें सीता माता सुन रही थी तो वो सोच रही थी कि इनको किसी और तरीके से यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उनका वध ना करे, राम उनका वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। मतलब सीता माता को ये लग रहा था कि जब उन राक्षसों ने या उन मायावी राक्षसों ने श्री राम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, उनका कुछ अहित नहीं किया, तो राक्षस को राम मारे क्यों? तो कोई और ही तरीका ढूंढे उन्हें वहां से निकालने का। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो जब सीता ने उन्हें कहा कि आप मत मारो राक्षसों को, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो राम ने उन्हें समझाया सीता को कि सीते, जो ये राक्षस है ना, उनका विनाश ही उचित है, उनको मतलब खत्म करना ही ठीक है, क्योंकि वो मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। और अब तो मैंने भाई उनको खत्म करने का या उनको यहाँ से हटा देने का की प्रतिज्ञा भी ले ली है, इन ऋषि मुनियों को की रक्षा की मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। ऐसा राम ने समझाते हुए सीता को कहा। तो फिर क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। अब जो दंडक वन था ना, वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्ष तक वो वहां पर रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वो समय समय पर अपना स्थान और आश्रम बदलते रहते थे। कभी इस आश्रम में, कभी दूसरे आश्रम में रहने लग जाते थे। वे क्षणभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। फिर एक बार वो कहाँ पहुंचे? क्षणभंग मुनि के आश्रम में। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। उस आश्रम में ना बहुत ही कम तपस्वी बचे थे, सब जा चुके थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। मतलब फिर जो वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि और रहते थे ना क्षणभंग मुनि के आश्रम में, तो वहाँ पे अब बहुत ही कम मुनि बचे थे। तो जो बचे हुए मुनि थे, उन्होंने राम को बहुत सारी हड्डियों का ढेर दिखाया और बताया कि श्री राम को बताया कि राजकुमार, ये उन ऋषियों की हड्डियां हैं, उनके कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार दिया है। तो अब हम यहाँ ना रह नहीं सकते। अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। तो जो एक वहां पर मुनि थे सुतीक्षण, उन्होंने राम को राक्षसों की सारी कहानी सुनाई कि वो किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया करते थे। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। तो फिर उन्होंने ही, जो सुतीक्षण मुनि थे, उन्होंने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने के लिए कहा कि आप वहां पे जाइए और उनसे मिलिए। विंध्याचल पार करने वाले वो पहले ऋषि थे। विंध्याचल एक पर्वत था, उसको पार करने वाले वो पहले ही ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। मुनि ने बोला राम को कि अब आप गोदावरी नदी के तट पर जाइए। उस स्थान का नाम पंचवटी था। तो फिर उन्होंने मुनि ने कहा कि अब ना गोदावरी नदी के तट पर जाओ, और जिस स्थान पर उन्होंने मुनि ने राम को भेजा, उस स्थान का नाम था पंचवटी। ठीक है। तो वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। तो ये ना आप याद रखिएगा कि जो आखिरी का समय था वनवास का, जो जितना भी समय बचा था 10 साल के बाद, तो वहां पर वो उन्होंने पंचवटी में बिताया। ठीक है। तो पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। जब वो पंचवटी जा रहे थे ना, राम, सीता और लक्ष्मण, तो रास्ते में ना उनको एक बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा, विशालकाय मतलब बहुत बड़ा गिद्ध मिला, जटायु, जिनका नाम था जटायु। ठीक है। तो सीता उनका स्वरूप देखकर डर गई, क्योंकि वो बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे, तो सीता उन्हें देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। अब उन्होंने समझा कि भाई ये भी कोई मायावी राक्षस है। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया उन्हें मारने के लिए। तो जटायु ने कहा कि मैं, मुझसे डरो मत, मैं ना तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। मतलब मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। तो जब भी तुम कभी बाहर जाओगे तो मैं सीता माता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई।
मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए और कुश और पत्तों से छप्पर डाला। तो जब वो पंचवटी में गए तो वहां पर लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बना ली। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। और वो इतनी सुंदर कुटिया थी कि पंचवटी में वो कुटिया बनने से वहां का दृश्य और भी सुंदर हो गया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। मतलब वो जगह ही बहुत सुंदर थी, पंचवटी बहुत ही सुंदर जगह थी। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। मतलब उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया था। राम और लक्ष्मण ने, जो भी राक्षस उन्हें परेशान करते थे, राम और लक्ष्मण उनका संहार कर दिया करते थे, उन्हें मार दिया करते थे। और उन्होंने एक और राक्षस को भी मारा था जिसका नाम था विराट। उस विराट राक्षस ने सीता माता को पकड़ा था। तो तब उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने उसे भी मार दिया। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिट गया था। मतलब कि वन में जितने भी राक्षस थे लगभग लगभग वो खत्म ही हो गए थे, ज्यादातर उन्होंने मार ही दिया था। तपस्वी शांति से तप करने लगे थे। अब जितने भी वहां पर तपस्वी रहा करते थे पंचवटी में, वो भी बड़े शांति से तपस्या करने लगे थे, क्योंकि अब वहां पर राक्षस खत्म ही हो गए थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। एक दिन क्या हुआ कि वो तीनों ही, राम, सीता और लक्ष्मण, कुटी से बाहर बैठे हुए थे और बाहर का आनंद ले रहे थे। वहां पर जो लता कुंज थे, पुष्प थे, उनका उनको देख रहे थे, उनको निहार रहे थे और उनका आनंद लेते, प्रकृति का आनंद ले रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। अब जो लंका जो जगह थी, वहां के जो राजा थे रावण, उनकी वहां पर बहन आई शूर्पणखा। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। मोहित हो गई मतलब उन्हें राम ना बहुत अच्छे लगने लगे। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी। अब जब वो राम को देखकर उन पर मोहित हो गई, उन्हें राम बहुत अच्छे लगने लगे, तो उन्होंने अपना चेहरा, जो शूर्पणखा थी ना, उन्होंने अपना चेहरा पानी में देखा और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उनके मुंह पर झुर्रियां आई हुई थी, उनका चेहरा भी बहुत ही बेकार हो गया था। पर क्योंकि वो राम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, तो उन्हें पाना चाहती थी वो। तो उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। तो क्योंकि वो मायावी राक्षसी थी, तो उसने अपने रूप को ही बदल लिया, वो बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। अब उन्होंने, जब शूर्पणखा ने अपना रूप बदल लिया माया शक्ति से अपनी, तो वो राम के पास गई और उसने राम से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। तो जब शूर्पणखा ने राम से कहा, प्रस्ताव रखा विवाह का, तो राम ने मुस्कुराकर राम लक्ष्मण की तरफ देखा और सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा तो विवाह हो चुका है। अब राम शूर्पणखा को पहचान गए थे। राम ना पहचान चुके थे कि ये कोई मायावी है। फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। मतलब फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला और सच-सच बताया कि वह रावण की और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो वैसे तो राम पहचान गए थे कि ये कोई मायावी है, राक्षसी है और अपना रूप बदल के आई है। फिर भी राम ने शूर्पणखा से उसका परिचय मांगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? और शूर्पणखा ने भी ना झूठ नहीं बोला। उसने बता दिया कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन हूँ और मैं अविवाहित हूँ, मतलब मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। अब दोनों भाइयों के लिए खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। अब क्या हुआ, जब राम ने मना कर दिया विवाह से और कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, तो राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। और फिर लक्ष्मण से जब उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मेरे पास आने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो राम का दास हूँ, मेरे पास आओगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं दास हूँ तो तुम भी दासी बन जाओगी, तो मुझसे विवाह करने का तो कोई फायदा नहीं है। और फिर लक्ष्मण ने दोबारा शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया। अब दोनों भाइयों के लिए ना एक खेल हो गया कि राम लक्ष्मण के पास भेज देते थे शूर्पणखा को और लक्ष्मण राम के पास भेज देते थे। और शूर्पणखा जो थी वो उन दोनों के बीच में ही भागती रही, कभी इधर कभी उधर। तो क्रोध में आकर उसने सीता पर
झपटा मारा। अब उसे ना गुस्सा आ गया, शूर्पणखा को गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या खेल खेल रहे हैं। तो गुस्से में उसने सीता के ऊपर झपट्टा मार लिया, मतलब उसके ऊपर झपट्टा मारने को भागी वो। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए और तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। अब जैसे ही वो इधर उधर भागी थी, तो उसे गुस्सा जब आया तो उसने झपट्टा सीता के ऊपर मारा। अब जब जैसी वो सीता के ऊपर लपकी, तो राम भी एकदम लक्ष्मण भी एकदम खड़े हो गए और लक्ष्मण ने अपनी तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती और बिलखती हुई भाग गई अपने भाई अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे। मतलब वैसे तो शूर्पणखा के भाई रावण और कुंभकर्ण थे, लेकिन उसके दो सौतेले भाई भी थे, खर और दूषण। तो वहां पर भागी। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे और शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। मतलब अब जब शूर्पणखा की ऐसी हालत उसके दोनों सौतेले भाइयों ने देखी, खर और दूषण को। ये ना आपको याद रखना है कि शूर्पणखा के जो सौतेले भाई थे उनका नाम क्या था, खर और दूषण। ठीक है। तो उन दोनों ने जब देखा शूर्पणखा को इस तरह खून में लथपथ, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने उसी समय 14 राक्षस राम और लक्ष्मण के पास भेजे। अब राम और लक्ष्मण ने ये बात जानते थे कि भाई अब हमने इसका ये हाल किया है तो हमसे बदला लेने के लिए तो जरूर आएंगे राक्षस हमारे पास। वो इस लड़ाई के लिए तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। मतलब अब लक्ष्मण को तो राम ने भेज दिया सीता को लेकर कि किसी सुरक्षित स्थान पर सीता को ले जाओ, और राम ने खुद ही अकेले ही उन सभी राक्षसों को मार गिराया, ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह सब देख लिया, दृश्य देखा कि राम के पराक्रम से वह चकित रह गई। अब वो हैरान हो गई कि ये राम ने अकेले ही इन सारे राक्षसों का संहार कर दिया, मार दिया इनको। तो राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया। अब वो ना और ज्यादा राम को पसंद करने लगी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा वीर है। साथ ही क्रोध भी बढ़ा हुआ था उसका। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। वो दोबारा से अपने दोनों भाइयों के पास गई, सौतेले भाइयों के पास गई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे। अब वो जब दोनों ने ना क्या किया, और भी बहुत सारी सेना इकट्ठी की राक्षसों की, और वो राम को मारने के लिए चल दिए। लेकिन जब वो जा रहे थे, तो खर ने क्या देखा कि पूरा आसमान काला पड़ गया, मतलब काले बादल छा गए हैं, और घोड़े ना स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं। जो उनके घोड़े थे वो खुद ही गिरे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। और आकाश में बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगे हैं। तो उनको लगा ये कुछ ना गलत हो रहा है, अमंगल का संकेत है, कुछ अमंगल होने वाला है, गलत होने वाला है। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, मतलब बहुत युद्ध हुआ फिर अब उन दोनों के बीच में, सारे राक्षसों और राम के बीच में। तो अंत में विजय राम की हुई। अब राम ने उन सभी राक्षसों को भी मार गिराया और वो विजयी हुए। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। अब सभी जो सेना थी खरदूषण की वो तो गए ही, और खरदूषण भी धराशायी हो गए। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे थे, वे जान बचाकर वहां से भाग गए। अब उसके बाद थोड़े बहुत जो राक्षस बचे थे ना, वो ये सारा दृश्य देखकर भाग निकले, वो डर गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। अकंपन ने सारी बातें जो है वो रावण को सुनाई, लंकाधिपति को सुनाई, बताया। अकंपन ने बताया राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। अब अकंपन ने बताया जाके रावण को कि जो राम है ना वो तो बहुत ही वीर है, बहुत बड़ा योद्धा है, और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि उसे कोई मार नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। तो उस राक्षस ने बताया रावण को कि बस इसका तो बस एक ही उपाय है कि जो सीता है ना उसकी पत्नी, हम उसको उठा लें, उसका अपहरण कर लें। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, क्योंकि भाई राम की जो जान थी वो तो सीता में बसी हुई थी। अब रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। रावण अब जो रावण है ना वो सीता हरण के लिए तैयार हो गए, वो चल पड़े, महल से निकले। जब वो जा रहे थे तो उनकी रास्ते में भेंट हुई मारीच से। अब मारीच कौन है, आपने पिछले अध्याय में मतलब
अध्याय 2 में आपने पढ़ा था, जो ताड़का वन था, उस अध्याय में आपने पढ़ा था ताड़का के जो 2 बेटे थे, एक का नाम था मारीच। मारीच था ना जो भाग गया था, दूसरे बेटे को तो राम ने मार ही दिया था। तो मारीच जो राक्षस था, वो वैसे ही क्रोधित था क्योंकि उसकी माता का जो वध है वो राम लक्ष्मण ने कर दिया था। तो उस मारीच से रावण का मेल हुआ, मिलाप हुआ। वो मिला उन्हें रास्ते में ताड़का के पुत्र से, मतलब ताड़का का पुत्र था ना मारीच। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, तो मारीच क्रोधित था क्योंकि उसकी माता का वध पहले ही वो कर चुके थे राम, तो वैसे भी क्रोध में था। अब मारीच को वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था राम के ऊपर, लेकिन वो ये भी जानता था कि राम के पास बहुत शक्ति है, वो परिचित था इस बात से, तो इसलिए उसने रावण को सीता हरण के लिए मना भी किया, समझाया। कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है, मतलब कि तुम सीता का हरण करने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। अब रावण मान गए उसकी बात और वो वापस अपने लंका लौट गए। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना, वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ। अब क्या हुआ कि भाई मारीच के कहने पर रावण वापस तो लंका आ गए। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, नहीं मैं अपहरण करता। लेकिन जब उन्होंने शूर्पणखा को देखा, शूर्पणखा ने, और ये भी जानते थे कि शूर्पणखा के साथ क्या क्या हो गया, लेकिन शूर्पणखा ने क्या किया, रावण को ना धिक्कारना शुरू किया। उसको उल्टा सीधा बोला कि भाई तुम कैसे पुरुष हो, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते या बदला नहीं ले सकते। तो फिर शूर्पणखा ने कहा कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, भाई तुम इतने बलशाली हो तो क्या फायदा उसका, तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हुई है, मतलब तुम्हारे होते हुए भी मेरी ऐसी हालत हो गई है, तो तुम्हारा इतना बलशाली होने का क्या फायदा, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब शूर्पणखा ने बहुत कुछ कह दिया रावण को कि तुम ऐसे हो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, और शूर्पणखा ने ये भी बोला कि राम और लक्ष्मण तो बहुत बलशाली हैं, उनकी प्रशंसा करने लगी। सीता को अतीव सुंदरी बताया, और फिर उसने सीता की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। अब उसने ये भी बोला कि भई रावण को कि उसे सीता तो इतनी सुंदर है, उसे तो इस राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए हैं। अब शूर्पणखा ने क्या झूठ बोला, उसने रावण को ये बताया कि मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लेने गई थी, कि मैं रावण की बहन हूँ और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन इसी बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। अब जो रावण फिर मरीच के पास गया, फिर खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मरीच से मदद मांगी। मरीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो। अब रावण फिर से मारीच के पास गए, और जब खर और दूषण की मृत्यु सुनी तो उससे भी, वैसे तो वो घबरा गए थे कि भाई वो तो इतने बलशाली थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है, राम ने उन्हें भी मार दिया। पर फिर भी रावण ने क्या किया कि उन्होंने अभी भी अब अपना विचार नहीं बदला। उन्होंने कहा कि मैं तो अब सीता का अपहरण करूँगा, और मरीच से कहा कि तुम मेरी मदद करो। ठीक है ना? तो मरीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। अब मरीच को ये तो पता था कि भई राम कितने शक्तिशाली हैं, वो जानते थे इस बात को अच्छी तरह से। तो वो ये भी जानते थे कि अगर राम के सामने दोबारा वो गए, तो राम इस बार तो मरीच को मार ही देंगे। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो रावण मरीच के मन की बात भाप गया। अब रावण भी समझ गया कि मरीच क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ, क्योंकि वो राम से पहले ही डरे हुए थे। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है मैं राम तुम्हें मार दे। फिर रावण ने बताया कि हाँ, हो सकता है कि वहां जाओगे तो राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मतलब रावण ने कहा कि अगर तुम वहां जाओगे तो हो सकता है राम तुम्हें मार दे, और अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मरीज तो फंस गए, ना जाए तो भी वो मरेंगे, जाएंगे तो भी वो मरेंगे। तो विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा, और रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। अब वो दोनों जो है रथ पर बैठ के पंचवटी पहुंच गए। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। अब जो मारीच जो थे वो जब कुटी के पास आ गए, क्योंकि वो मायावी थे, किसी भी रूप में आ सकता था राक्षस, तो उसने जो है सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और कुटी के आसपास घूमने लगा।
रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। जो रावण थे ना, उसने एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया और एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए। अब सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। अब जब सीता ने उस स्वर्ण हिरण को देखा, सोने के हिरण को देखा, तो सीता को बहुत ही सुंदर लगा, वो मुग्ध हो गई उस पर। और उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। तो सीता माता ने कहा राम से कि मुझे ये हिरण पकड़ कर ला दो। राम को हिरण पर संदेह था। राम को थोड़ा सा ना संदेह हुआ कि ये सोने का हिरण कैसे है, वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। अब लक्ष्मण को भी लगा कि भाई एक वन के अंदर सोने का हिरण कैसे आ गया, वो भी इस बात से सहमत थे। पर सीता के आग्रह करने के आगे उनकी एक ना चली, क्योंकि भाई सीता जिद कर बैठी थी कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। तो दोनों के सामने दोनों की एक भी नहीं चली भाई सीता के सामने। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। अब सीता की खुशी को देखते हुए, क्योंकि सीता को पसंद था वो हिरण, तो जो राम थे वो हिरण के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, तो उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अब राम ने सोचा कि हम इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो कभी सीता ने हमसे कुछ मांगा ही नहीं है, तो अगर उसने ये सोने का हिरण मांगा है तो मुझे उनकी इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। तो कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। तो जब राम ना उस हिरण के पीछे जाने लगे, तो कुटी से बाहर आते समय लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम सीता की रक्षा रक्षा करना, ये आदेश दिया। और कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना, कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो सीता माता को तुम अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। लक्ष्मण ने कहा ठीक है। उन्होंने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया और सीता कुटी में ही थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए, मतलब उनकी पहरेदारी करने लगे कि भाई मेरे को सीता का ध्यान रखना है, सीता माता का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारा ये पाठ खत्म होता है। दंडक वन में 10 वर्ष। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।